आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। सेकंड मीटिंग का पेपर हो चुका है और कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड मीटिंग के पेपर का लेवल लगभग बराबर ही था। तो आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और हम 100 क्वेश्चन का एक सटीक आंसर देंगे, क्योंकि लेट में आंसर देना ठीक है लेकिन आपको गलत क्वेश्चन और गलत आंसर नहीं दिया जाएगा। चैनल के माध्यम से 100% सही जवाब दिया जाएगा। तो आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए जल्दी। ये श्रृंखला बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। पहला क्वेश्चन है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उस समय ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11वीं सूत्रीय कार्यक्रम वाला एक पत्र के माध्यम से वायसराय ने बताया था। तो इसका आप जिन लोगों ने बी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। निम्नलिखित में कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो इसमें हो जाएगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों का काउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। और बहुत गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूंगा। 100 क्वेश्चन टोटल हैं। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अस्थलीय जल निकाय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जिन लोगों ने लगाया बहुत बढ़िया। लिंक को शेयर करते रहिए आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी। 5 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर होगा। 5 नंबर, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो अधिनियम 1935। अधिनियम 1935 नोट कर लीजिए। सब सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये मोहन सिंह द्वारा किया गया था। बहुत सारे छात्र सुभाष चंद्र बोस लगा के आए हैं, तो जिन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस लगाया है उनका आंसर गलत हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं। 6 तक हो गए। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, सागौन के जंगल में भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में पाए जाते हैं? मतलब सागौन का जो वृक्ष होता है वो किस राज्य में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। पाया तो उत्तर प्रदेश में भी जाया जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का सी हो जाएगा। 8 नंबर का सी हो जाएगा। जिन छात्रों ने सी लगाया होगा उनका सी हो जाएगा। फिर आता है GMT का पूर्ण नाम का क्या होगा? तो GMT आप लोगों को मालूम होगा कि सुबह वाली मीटिंग में भी कोई क्वेश्चन आया था ग्रीनविच मीन टाइम से, तो इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों को वार्षिक संख्या किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण जन्म दर कह सकते हो, भ्रूण दर भी बोल सकते हो। आपका 11 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ये 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 12 नंबर का हो जाएगा बी। 12 नंबर का बी हो जाएगा आपका। और 13 नंबर का ये हो जाएगा श्रीमेंट सिंह। और आता है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है, नियुक्त क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा इसका। प्राथमिक क्षेत्र इससे मिलता जुलता क्वेश्चन सुबह आया था। और 15 नंबर है, निम्नलिखित में किस राज्य में हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद से सुबह क्वेश्चन आया था, शाम को भी एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 29। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे। आप लोग अपना जो भी जिन लोगों ने लगाया हो उसको आप चेक करते रहिए। 17 नंबर का आपका हो जाएगा। 17 नंबर का हो जाएगा बी। 17 नंबर का बी हो जाएगा आपका। और 18 नंबर का मौलिक कर्तव्य, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो ये सभी भैया मौलिक कर्तव्य जो दिया हुआ तो इसलिए सभी में ये लगेगा। अब बात करते हैं, सभी अम्लों में समान तत्व पाया जाता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों में समान तत्व पाया जाता है। 20 नंबर का बी हो जाएगा आप लोगों का। 20 नंबर का बी। और एक क्वेश्चन यहाँ 21 नंबर में पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कानून का कार्य है। तो कानून बनाने का कार्य है। देखो यहाँ हो जाएगा जो डैश 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 है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद के अनुसार कानून बनाने का संसद के पास अधिकार है या कार्य है। फिर 22 नंबर का हो जाएगा केंद्र और राज्य संबंध। क्वेश्चन नंबर 23 का प्रकाश वर्ष, तारकीय दूरी एक माप है। और 24 नंबर का हो जाएगा 7.9
25 नंबर का आपका 5% हो जाएगा। 26 नंबर का हो जाएगा आपका डॉल्फिन। निम्नलिखित में कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो सभी को मालूम होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और 27 नंबर क्वेश्चन, पौधों के विकास को किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा की अवधि। देखो, पौधों का विकास प्रकाश की गुणवत्ता का मतलब ये होता है कम धूप होता है, ज़्यादा धूप होता है, या अल्प धूप या कम धूप, ये ठंडी गर्मी, ये सब प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का 11/9 हो जाएगा, नहीं सॉरी यार, 11/3, 11/3, 11/3 इसका हो जाएगा। 29 का हो जाएगा √5-2, 30 का हो जाएगा 140। अस्थावर का जंगम विलोम होता सभी को पता है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, मतलब भय का समन शुरू कर देना चाहिए। 32 का डी हो जाएगा, 32 का डी। 33 का बी, 33 का बी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होगा? आस्तिक। और ईश्वर में ना विश्वास रखने वाला नास्तिक। भैया यहाँ 36 का सी, 36 का सी, जिन लोगों ने 36 का सी मारा उनका सही है। 37 का सी हो जाएगा, 36, 37 सी। 38 का बी और 39 का बी और 40 का बी। उसके बाद 41 का ये हो जाएगा, 41 का ये हो जाएगा बेटा, 41 का ये हो जाएगा बेटा। 42 का हो जाएगा आपका सी, 42 का सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 आता है। तो 43, देखो, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2018 नहीं सॉरी यार 2022 में रामायण के सर्किट हाउस के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इसका नेपाल हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 44 का भी नेपाल हो जाएगा, 44 का भी आपका नेपाल हो जाएगा। कहीं ना कहीं नेपाल से रिलेटिव क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। सुबह भी पूछा गया था और शाम को भी पूछा जा रहा है और कल भी पूछा जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में असंगत, असंगत कौन? 701, 101, 301, तो 401, तो 401 असंगत होगा। 46 का डी, 46 का डी हो जाएगा शुक्रवार। 47 का बी हो जाएगा। 48, 48, देखो, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की राशि से काशी यात्रा शुरू की? तो एक कर्नाटक की योजना है, कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 इसका यूके हो जाएगा। और आता है 50 नंबर, तो 50 नंबर का सी हो जाएगा। 50 नंबर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भैया क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, लेवल कहीं ना कहीं ठीक ठाक लेवल का है। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य को नारी को नमन नामक नई योजना शुरू की गई? तो ये योजना हिमाचल प्रदेश से शुरू की गई है। आपका फिर आ जाता है 52 नंबर का बनारस हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ये बनारस की योजना है। जहाँ बड़ी राशियों की बात होती है तो मोदी जी का ये क्षेत्र भी है। यहाँ से मोदी जी लगातार 2 बार सांसद रहे हैं, तो उन्हीं का क्षेत्र है ये। अब 53 नंबर का आ जाता है, किस संस्थान को इंडीज बूमिंग प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी करती है? तो नीति आयोग। भैया 54 का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना कर रहे? तो ये सब हरकत उत्तर प्रदेश ही करता है आपका। उसके बाद आपका 55 नंबर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। कल वाले एग्जाम में पूछ भी सकता है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो उसमें आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, छात्र की परिस्थिति को लेकर एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो ICICI बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। सुबह भी बैंक से एक क्वेश्चन आया हुआ था, इस समय भी आया हुआ है और कल भी आएगा। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य साझा करते हैं। एक सुबह आया था कि भारत किन देशों के बीच सीमा साझा नहीं करता, तो उसमें 4 विकल्प दिए हुए थे, उसमें ये नहीं था। 58 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पोलैंड का राष्ट्रीय मुद्रा? पोलैंड, सुबह हंगरी, इस समय पोलैंड। इसका 58 का सी हो जाएगा। 59 का कथक, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य, तो कथक हो जाएगा आपका। सुबह वाले में हो गया था आपका, अभी ध्यान नहीं है क्या हुआ था सुबह वाले में, अभी बताते हैं आपको।
निम्नलिखित में किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा 2 अक्टूबर, अभी फिलहाल पीछे ही मनाया गया इसी महीने में। वास्को डी गामा का मकबरा मतलब दफन स्थान जहाँ वो दफनाया गया था, भारत के निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो कोच्चि केरल, कोच्चि केरल में स्थित है। यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य तो केरल हो जाएगा आपका। आपका क्वेश्चन नंबर आता है 63 थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ द फायर किसकी आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। हो सकता है कल पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो उनके द्वारा बुकें लिखी गई उसके बारे में भी पूछ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग, तो ये सभी हो जाएगा। समुद्र स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन। और सुबह जो आया था क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, तो उसमें आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। अब आपका देखते हैं 66 से 70 तक। भैया 66 का हो जाएगा बी, 66 का बी। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबसे प्रबल तर्क क्या है? तो इसमें हो जाएगा माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज के प्रति प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 67 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार के व्यवहार को हमारे साथ कैसा हो पाएगा? ये मतलब इस 67 का मान लीजिए डी हो जाएगा और 68 का हो जाएगा आपका ये 69 का बी और 70 का डी। अब आता है आपका 71 का डी हो जाएगा। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय में कौन सी सर्वोच्च मांग, मतलब आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय में कौन सी सर्वोच्च मांग है जिससे वो चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? तो इसका विकल्प नंबर डी सही होगा। जिन लोगों ने डी लगाया है उनका भैया बल्ले बल्ले, बुजुर्गों के लिए अर्जित करने के लिए बुजुर्गों के बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखे गए अगली पीढ़ी के लिए सदस्यों बना देकर खुद के बोझ समझें, मतलब इसका डी आप लगाइएगा। 72 का आपका हो जाएगा डी, 72 डी। 73 ये आप 74 का बी। कहीं ना कहीं बी और सी और डी ये विकल्प बहुत कम ही सही निकल रहे हैं आज वाले पेपर में। 75 का सी हो जाएगा। उसके बाद में 76 किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है 77 जिले से सी को चयनित उम्मीदवारों के प्रतिशत जिले में सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक है? तो 2012 हो जाएगा। 78 का आपका डी हो जाएगा और 79 का आपका ये हो जाएगा 80 का डी हो जाएगा आपका। जिन लोगों ने 80 का डी लगाया है वो सही होगा। 81 नंबर 81 का हो जाएगा 59:80 82 नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इजी क्वेश्चन भी था। 64.71 83 का 144 और 84 का 118 85 का आपका हो जाएगा सी, मतलब 85 का 85 आंसर होगा, सी विकल्प सही होगा आपका। उसके बाद 86 से 90 हम करेंगे, चार्ट वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 86 का हो जाएगा 86, 85 का 85, 86 का 86, मतलब इसका भी सी है। 88 का 12.78%। उसके बाद हम बात करेंगे 88 का हो जाएगा बी। 89 का 35%। लिखो खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च हुआ? यहाँ प्रतिशत कम की बात हो रही है तो 35% हो जाएगा आपका। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 0.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि कितनी थी? तो इसका विकल्प नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो डीआई आ रहा, 4 डीआई आता तो एक तो टफ रहेगा भाई, एक तो टफ रहेगा। कैलकुलेशन भी अच्छा खासा रहेगा, आप लोग इससे ना डरिए क्योंकि कैलकुलेशन तो रहेगा ही। डीआई ही आपका पेपर टफ बनाता है। 91 का आपका हो जाएगा सी। 92 का 15:17 और 93 का हो जाएगा 260 करोड़। 94 का हो जाएगा 102 करोड़ डी। 95 का 464 करोड़
और अब हम बात करेंगे लास्ट में, केवल 5 क्वेश्चन है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो आज हम बता रहे हैं आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप विधिवत तरीके से देख लीजिए और अपना आप लोग आंसर मिला के बताइए कि आप लोगों को कितना सही है। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम औरंगजेब था। 97 का हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए इसे महत्वपूर्ण योगदानों में एक माना जाता है, तो रेलवे हो जाएगा। आज आप लोग रेलवे का सफ़र भी किए हो। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई, तो विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई है। भाई गौतम बुद्ध को सारनाथ में अपना पहला उपदेश क्या दिया था, धामचक प्रवर्तन मुद्रा, बी हो जाएगा। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में किस शासन के दरबारी कवि हरिसेन थे, तो समुद्रगुप्त के थे। जय हिंद जय भारत।